रीमास्टर के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 44 डेज गुजर जाने के बाद जो हमारा गॉब्रो है वो अभी अपने मैजिक स्किल को बहुत ही अच्छा से कर पा रहा था। उसकी तरफ कुछ 4 लोग या 3 लोग आ रहे थे जो उसे अपने सर्च मैजिक के द्वारा पहले ही पता चल चुका था। तो वो गुफा के बाहर जाता है, तो वो गुफा के बाहर जाता देखता है तो उसके सामने 3 एल्फ जो उनको एक रिक्वेस्ट लेके आए थे उनके पास। वो बोल रहे थे कि हम तुमसे एक फेवर चाहते हैं, तुम हमारी मदद करो, इंसानों के साथ हमारी जंग हो चुकी है और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाली है, तो हम लोग तुम्हें खाना दे सकते हैं अगर तुम हमारे इंसानों से रक्षा करोगे। तो जिसपे जो बूढ़ी दादाजी वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने इसे 6 साल कर दिया तो हम करेंगे। जिसपे वो एल्फ साफ मना कर देते, बोलते कि तुम लोग बहुत ज़्यादा वीक हो, तो इसलिए हम ये तुम्हारे पास आए, वो भी एक उपकार मानो। पर जो हमारा गॉब्रो है उसे रोकते हुआ अपनी पावर का थोड़ा सा मुजाहरा देता है, जहाँ पे वो सब एल्फ जो है वो पूरी तरीके से डर जाते हैं। वो देखते कि इतनी पावर इस गॉब्लिन के पास कैसे आई और वो वहाँ से भागने का प्लान कर रहे थे। पर गॉब्रो उन्हें पकड़ लेता है और बोलता है कि देखो हम लोग तुमसे वीक नहीं है। पर इसी बीच उसके ऊपर तीर से हमला हो जाता है, जिसे गॉब्रो अपने दोनों दांतों से ही पकड़ लेता है, जिस देख के बाकी जो एल्फ थे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और वहाँ पे जो गॉब्रो है वो अपनी पेटी में से एक बहुत ही लेजेंडरी हथियार निकालता है और उन्हें बोलता है कि ये तुम्हारा लास्ट टाइम है। और वो ज़मीन पे वो पटकता है, जैसे ही वो ज़मीन पे पटकता है उन सारे एल्फ के आजू बाजू से एक स्पीयर निकलना चालू हो जाता है और जिससे सभी लोग डर जाते हैं। और वो गॉब्रो बोलता है ये तुम्हारा लास्ट चांस है, यहाँ से चले जाओ वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। ऐसा सुनते ही वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं एल्फ सारे। और 45 दिन के बाद का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा गॉब्रो है वो अभी स्लाइम को मार के उनके अंदर का जो कोर मटेरियल है वो खा रहा था, जिससे उसे बहुत ही बेहतरीन पावर मिलती है, जो अपने ब्लड के द्वारा वो अपना क्लोन बना सकता था। और वो क्लोन बहुत ज़्यादा काम आता था उसे। वो देखता है कि वो अपने क्लोन के द्वारा अपने आप को देख सकता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तो इस पर वो एक आइडिया आती है। 46 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी गॉब्रो किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था। वो अपने ब्लड के द्वारा उन सारे एल्फ्स के ऊपर नज़र रखता था। पर हमें दिखाया जाता है वो क्लोन जो है वो पूरी तरीके से गॉब्रो के ऊपर निर्भर था। तो इसी द्वारा उसे एक आइडिया आता है। पर इसी बीच उसे दिखाई देता है कि कुछ लोग उसके ऊपर हमला आ रहे थे और वो और कोई नहीं, वो एल्फ्स थे जो उनके ऊपर हमला करने आ रहे थे। और पर हमारा जो गॉब्रो है वो अपने फूक के द्वारा उन लोगों को बहुत ज़्यादा डरा लेता है। पर वो अभी भी डरे हुए थे, तो गॉब्रो ने आखिरी वार्निंग दे देता है, पर वो लोग नहीं मानते। तो गॉब्रो अपने पावर के द्वारा उन सबको बंदी बना लेता है। और हमें दिखाया जाता है जो गॉब्रो है उन सबको एक बोलता क्लियर वार्निंग देता है कि देखो अगर तुम लोग हमारे पूरे गॉब्लिन को अगर हरा पाओगे तो तुम जिंदा बचोगे, अगर नहीं हरा पाओगे तो तुम मारे जाओगे, अगर ये तुम्हें मंजूर है तो बोलो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो वो सभी लोग मंजूर कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो गॉब्लिन्स और एल्फ के बीच में फाइटिंग होती है, जिसमें जो मेल वाले एल्फ थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे, तो वो सभी मारे गए। और जो हमारे गॉब्रो ने उन्हें खा के नया नया स्किल उसको पकड़ लिया था। और जो बाकी बचे हुए थे एल्फ वो सारे लड़कियाँ थे, और जो लड़कियाँ थे बोलते कि हमें अब जाने दो। पर जो गॉब्रो है वो बोलता है अब तुम्हारा टाइम नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। पर 48 दिन के बाद का दिन दिखाया जाते हैं, जहाँ पे हमारे जो गॉब्ची है वो अब बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था और फाइनली वो एक 100 लेवल के ऊपर पहुँच गया था। और हमें दिखाया जाता है 49 दिन गुजर गए थे और जो हमारा गॉब्ची है वो अभी इवॉल्व हो चुका था गॉब्रा में। और जो हमारी गॉब्ची को जैसे ही वो इवॉल्व हो जाता है वो गॉब्रो को बोलता है चलो हम दोनों फाइट करते हैं, देखते हैं हम दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है। जिसपे गॉब्रो बोलता है कि चलो देखते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम्हारा ये रूप मेरे साथ क्या कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि दोनों की फाइट अभी बस शुरू ही होने वाली थी। दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। जो हमारा गॉब्ची है वो गॉब्रो के ऊपर ज़रा सा भी भारी नहीं गिर रहा था, पर दोनों की ताकत एकदम ही सेम हो गई थी। पर जो हमारा गॉब्रो है उसने एक पंच मारते ही गॉब्ची पूरी तरीके से ढेर हो गया था। और वो बोलता है गॉब्रो बोलता है कि तुम बहुत अच्छा लड़े गॉब्ची, पर तुम्हारी इतनी ताकत काफ़ी नहीं है। पर वो फाइट होने के बाद बहुत ज़्यादा थक गया था। वो बोलता है कि गॉब्ची तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। पर वो अपने सामने देखता है तो एक बंदा उसे बोलता है सॉरी मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, पर ये तुम्हारे लिए है मेरी तरफ से तोहफा। और हमें दिखाया जाता है जो गॉब्रो को अभी कुछ तो भी नई चीज़ मिल गई थी। पर गॉब्रो जैसे नींद से उठता है उसे कोई तो भी उसके साथ लेके जा रहा था। एक लड़की बोलती है कि देखो हमारे जो गॉब्लिन्स है वो अभी इवॉल्व हो चुके हैं, वो अभी मैजिक इसके अंदर इवॉल्व हो चुके हैं, वो मैजिक यूज़ कर सकते हैं। और तभी जो हमें दिखता है गॉब्सी जो है अभी इवॉल्व हो चुकी थी और वो अपने अब फायर टाइप का मैजिक यूज़ कर सकती है। वो एक मैजिक गॉब्लिन में बदल गई थी और उसके हाथ में कुछ अलग से ही टैटूज दिखाई दे रहे थे। तो गॉब्सी जो है वो गॉब्रो को लेकर उसका पावर का मुजाहरा लेने के लिए बाहर चल जाती है खुले मैदान में। जैसे वो अटैक करती है उसका अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे आधे ज़्यादा पेड़ जो है तबाह हो जाते हैं। जिस पे गॉब्रो बोलता है तुम्हारा अटैक तो बहुत ज़्यादा सही है, इसके ऊपर तो पार्टी बनती है और मैं तुम्हें एक गिफ्ट भी दूंगा इवॉल्व होने के लिए बाद। और ऐसे दिखाया जाता है जो इसको एक छड़ी मिलती है और उसे एक विश दिखाया जाता है। और हमें 52
52 दिन के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा गॉब्रो और गॉब्ची जो है वो शिकार करके आ रहे थे। पर तभी उसके सामने जो उनकी पिछली जनरेशन के गॉब्लिन्स है वो बहुत ज़्यादा तंग हो चुके थे। वो बोल रहे थे कि हम ये विलेज छोड़ के जा रहे, तुम्हें हमें मारना है तो मार सकते हो, पर हम ये विलेज छोड़ के जा रहे। जिस पे जो हमारा गॉब्रो उन्हें रोकता है और बोलता है कि रुको रुको, मैं तुम्हारे जाने से कोई नाराज़ कुछ नहीं हूँ, पर अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, जिससे तुम एक गुड बाय गिफ्ट समझ सकते हो। गॉब्रो उन्हें एक हाई क्लास मेटल का चाकू का पीस दिखाता है, जिससे वो अपना हाथ भी कट सकता था। अपन वो लोग क्या करते, वो लोग उसे नहीं लेते। वो लोग बोलते शुक्रिया गॉब्रो, तुमने हमारे बारे में सोचा। और 53 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑर्क जो रहता है वो एक इंसान को मार के अपने केव के अंदर जा रहा था। वो इंसान अफसोस पूरी तरीके से मर गया था, पर तभी हमारा जो गॉब्रो आता है और उस ऑर्क को खत्म कर देता है और वो इंसान को खा लेता है। और हमें 54 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। गॉब्रो सभी लोगों को जमा करता है और बोलता है कि अगर किसी को ये गुफा छोड़ के जानी है तो जा सकते हो, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा और मैं तो उसे गुड बाय गिफ्ट भी दूंगा। जिसे देख के सभी लोग मना कर देते हैं। और हमें 55 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गॉब्रो ऐसे ही टाइम पास हो रहा था तो उसने अपने ब्लड के एक बूंद निकालने की कोशिश की और वो बना रहा था एक ट्रांसमीटर जो अच्छे से काम कर पाए इस वर्ल्ड के अंदर। तो वो डेमो के लिए उसे गॉब्मी को एक ट्रांसमीटर देता है, तो वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। गॉब्मी को तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था। उसके द्वारा, उस ट्रांसमीटर के द्वारा वो लोग एक घोड़े के पास आते हैं और उसके ऊपर हमला करते हैं, पर वो घोड़े का हमला जो थोड़ा सा कमज़ोर था, जिसकी वजह से घोड़ा बेहोश हो गया था। तभी वहाँ पे गॉब्रो आता है और वो अपने इंसान की टेमर की स्किल बताता है, जिससे वो घोड़ा जो है वो अब उनका पेट बन चुका था। और हमें दिखाया जाता है जो घोड़ा है उनका पहला पेट था, तो बोलते चलो और लोगों को भी पेट बनाते हैं। और 58 दिन गुजर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग कुछ भेड़िए को टेम करते, जो आगे चल के जो इंसानी लड़कियों को बहुत ज़्यादा काम आता है बॉडीगार्ड बनने के। 59 दिन के बाद क्या दिखाया जाता है, जहाँ पे जो इंसानी लाल कलर की लड़की थी वो अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो एक साथ 3 लोगों को मार रही थी। तभी वहाँ पे गॉब्रो से बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रही हो। तभी वो लाल कलर की लड़की उसे बताती है कि मुझे 2 मिनट खाने को मिलेगा। तभी उसे खाने के जैसी स्मेल आती है, उसके दोले के अंदर एकदम अंगार लगने लग जाता है और वो एक डियर को बहुत किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती है और वो उसके पास जाती है और उसे एक ही झटके के अंदर 2 टुकड़ों के अंदर काट देती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। देखो गॉब्रो, मैंने एक हिरन मारा। फिर 60 दिनों के बाद का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें गॉब्रो उठते हुए दिखाया जाता है। उसे अपनी सर्च एबिलिटी के कारण देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो उसकी तरफ भाग के आ रहे हैं और वो अंदाज़ा लगाता है करीब 60 लोग तो भी हो गए। तभी वो सभी लोगों को बोलता है देखो, अगर मेरे ऑर्डर के सिवा किसी को मारना मत, बस मुझे देखना है कि उनके पीछे कौन भाग रहा है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे बोन हंटर्स जो थे वो वहाँ पे आ गए थे। तो वहाँ पे वो गॉब्रो अनुमान लगाता है कि वो एक पोर्टल के द्वारा उनके ऊपर हमला कर रहा है, तो उसे पोर्टल बंद करना पड़ेगा। तो गॉब्रो बोलता है जल्दी इन सबको फोड़ दो, अभी मेरा ऑर्डर आ चुका है। जिसे देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा चार्ज में आ जाते हैं, सभी लोग उसके हड्डियाँ को फोड़ने लग जाते हैं। पर जो हमारा गॉब्रो है वो एक झुंड को एक झटके के अंदर ख़त्म कर देता है और उनका जो लीडर है उसके हड्डी को बोलता है कि तुम्हें खा के मज़ा आएगा और वो उसे खा लेता है और गॉब्रो को नई स्किल डेवलप हो जाती है। पर तभी वो लोग के पास जाता है और बोलता है कि तुम लोग शायद से वहाँ पे खुदाई कर रहे होगे, तभी वो खजाना उनका जो बोन हंटर का डाकू का खजाना होगा तो मैंने गलती से छेड़ लिया होगा। जिस पे वो लोग हाँ हम ही भरते और बोलते हैं कि हाँ पर आपने हमें बचाया, आप भी हमारे लॉर्ड हो। जिस पे जो हमारा गॉब्रो है बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम अपनी मलम पट्टी कर लो, हम बाद में बात करेंगे। और ऐसा होने के बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 जैसे ही रिलीज़ हो जाएगा मैं अपने चैनल के ऊपर डालने की पूरी कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए देखते रहिए ईगा एक्सप्लेन।